गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के 6th पार्ट से। आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। Following step may be helpful while be preparing income and expenditure account from receipt and payment account. Step first, identifications of items not to be shown in the income and expenditure account. तो सबसे पहले जब आपने प्राप्ति और भुगतान खाते से आय व्यय खाता बनाना है तो आपने प्राप्ति और भुगतान खाते को बड़े ध्यान से देखना है। फिर अब उसमें देखना है कि कौन कौन सी ऐसी मदें हैं जो आय व्यय खाते में नहीं आएंगी। सबसे पहला ये काम है। तो ये लिखा हुआ है मैंने, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ आइटम्स नॉट टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहला ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत होती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से या ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक से। तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। ये जो हैं ये आइटम्स आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगी। ये आइटम जाएगी बैलेंस शीट्स में, एसेट साइड्स में। और कौन सी बैलेंस शीट्स? जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट्स में आएगी ये। सेकंड, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो आपको पता है कि हमने पहले पढ़ा है कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आता है, क्लोजिंग बैलेंस मतलब हम सभी प्राप्तियों को टोटल करते हैं, उसमें से भुगतान को माइनस करते हैं और जो हमारे पास आता है वो आता है क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर। तो उसको हम क्या करते हैं, वो भी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में नहीं आएगी, उसको भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब आ जाती है बात आपकी थर्ड जो है कैपिटल रिसीट्स की। तो आपको पता है कि जो प्राप्ति और भुगतान खाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड में ऑल द रिसीट्स प्राप्तियां आती हैं, क्रेडिट साइड में सारी जो है पेमेंट्स आती हैं। तो जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं, मतलब जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, वो भी इसमें नहीं आती हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियों को हम कहाँ बताते हैं, वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में दर्शाते हैं। कहाँ दर्शाते हैं उनको? क्लोजिंग बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड्स में। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे, कैपिटल पेमेंट्स। तो आपको पता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, जो पेमेंट साइड होती है, वहीं पर ही हम कैपिटल पेमेंट्स को भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम इन मदों को शामिल नहीं करते हैं। तो ये जो कैपिटल पेमेंट है, इनको भी हम जो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट्स है उसकी एसेट साइड में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब आ जाती है बारी फिफ्थ पॉइंट की, रिजर्व्स एंड फंड्स। जो भी रिजर्व होते हैं और जो भी फंड्स होते हैं वो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में, मींस रिसीट साइड में दिए होते हैं। तो वो जो फंड आपने बचा करके रखे होते हैं, रिजर्व होते हैं, उनका भी लेखा आप आय व्यय खाते में नहीं करते हैं। तो इन सब को भी आप क्लोजिंग बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब सिक्स्थ आ गया आपका सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मींस जब आप किसी एसेट्स को बेचते हैं, ठीक है, आपने कोई एसेट्स बेची तो क्या करते हैं आप, जो उसकी वैल्यू है उस वैल्यू से उस अमाउंट को क्या कर देते हैं, लेस। और वैल्यू कहाँ दी हुई होती है, एसेट साइड में। तो एसेट साइड से उसकी जो वैल्यू है वो लेस कर दी जाती है। लेकिन अब लेस करने के बाद जो आपको प्रॉफिट और लॉस आते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही जो प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं उनका ही हम लेखा जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस शीट्स लेस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस शोज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मींस जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे उन्हीं को ही हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। अब आ जाता है हमारा जो है सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड इनकम्स। अब आ जाती है बारी जो हमने कैसे रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू रिसीप्ट्स को। ठीक है, तो अब ये जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं ये
ये दी हुई होती है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में, रिसीट साइड में। और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड में क्या आ जाती है, सारी इनकमें। तो इनका हम लेखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में करते हैं। किस साइड करते हैं, क्रेडिट साइड में करते हैं। लेकिन अगर हमारे को ये जो है मदें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड अगर ऐसी दी हुई है तो उसके रूल भी हमने यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट रूल, और इसको मैंने पहले भी जैसे जो है अपने वीडियो में डिस्कस कर लिया है, उस वीडियो को भी आपने ध्यान से देख लेना। अभी मैं मतलब थोड़ा जैसे इसके बारे में रिवीजन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग इनकम एट द एंड, मीन्स ऐसी इनकम है जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, अभी आउटस्टैंडिंग है तो उसका रिलेशन उस साल से है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, अब जैसे ही हमने जो है अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट किया और शुरू में ही वो आउटस्टैंडिंग है तो उसको लेस कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका रिलेशन पिछले साल से है। और थर्ड जाता है रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, मीन्स कोई आपको, हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं और कोई आपको आज की डेट में दे देता है ए लो जी इनकम और अगले साल की, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसका रिलेशन उस साल से नहीं है। और अगर मतलब आपका रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, जैसे ही हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और शुरू में ही हमारे पास कोई आकर के दे देता है एडवांस में, तो उसका रिलेशन किससे होगा, ड्यूरिंग द ईयर से, उसको क्या कर दी जाएगा, हम उसको प्लस कर देंगे। ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम करंट ईयर्स की ही मदें लेते हैं, और कैसी, आयगत मदें, रेवेन्यू नेचर्स की। ठीक है। अब आ जाता है आपका स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू, पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस। अब हमने सेकंड में किया इनकम के बारे में, अब हम थर्ड में करेंगे पेमेंट्स के बारे में। तो आपको पता है कि जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स होता है उसकी क्रेडिट साइड में सारी क्या आती हैं, पेमेंटें। और जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाते हैं तो एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट साइड में क्या बताए जाते हैं, सारे एक्सपेंसेस। तो हम क्या करते हैं, जो मतलब एक्सपेंसेस होते हैं रेवेन्यू नेचर्स के, उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के किस तरफ बता देते हैं, डेबिट साइड में बता देते हैं। और अगर इनसे रिलेटेड भी कुछ क्या हो, एडजस्टमेंटें हों, जैसे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड वगैरह एडजस्टमेंटें हो, तो उसको भी हम इसमें क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो उसके क्या रूल हैं, फर्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड, हम क्लोज कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, हमारे को देने के लिए हो गया, हम नहीं दे रहे हैं, तो उसका रिलेशन इस साल से है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, इन खर्चों में ऐड कर दिया जाएगा। और सेकंड आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग, मतलब शुरू में ही आउटस्टैंडिंग है तो उसका रिलेशन पिछले साल से है, मीन्स हमने पिछले साल की पेमेंट नहीं की हुई है। ठीक है। तो उसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। और थर्ड आता है प्रीपेड एट द एंड। प्रीपेड होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, हम एंड में, जैसे एंड हो रहा है, हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, फिर हम प्रीपेड कर देते हैं जी, अगले साल का दे देते हैं, तो उसका रिलेशन इस साल से नहीं है, उसको भी क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। और प्रीपेड एट द बिगिनिंग, अभी शुरू में ही मतलब क्या किया, हमने कोई खर्चा कर दिया, ठीक है, शुरू में ही दे दिया, तो जो शुरू में दिया उसका संबंध किससे है, उसका रिलेशन किससे है, इस साल से, तो इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, प्लस। तो ये मैंने जैसे जो है रूल बताए आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के, तो ये मैंने क्यों बताए, क्योंकि आपको मैंने पहले भी जैसे जो है बताया था कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें एडजस्टमेंट्स नहीं होती हैं। ठीक है। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट मतलब जैसे जो है बनाएंगे उसमें सारी की सारी क्या होंगी, एडजस्टमेंट होगी। और वहां पर एडजस्टमेंट क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहां पर ओनली कैश बेसिस, ठीक है, हम सिर्फ कैश की आइटमें लेंगे। और लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स बनाएंगे तो उसमें हम सारी एक्रूड भी एडजस्टमेंट क्या कर देते हैं, ले लेते हैं। तो इसलिए आपको मैंने ये बताए। अब आ जाता है मतलब आपका फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हमने निकालना है कि हमने कितना मटेरियल क्या किया, कंज्यूम किया। ठीक है। और उसको भी हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में बताते हैं, किसकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की। तो मैं इसको बता देता हूं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, कोई भी हमारे पास मटेरियल है, किसी का भी मटेरियल है, तो हम ले लेंगे हमारे पास कितना है ओपनिंग,
ठीक है, शुरू में। फिर प्लस कर देंगे हम परचेज ड्यूरिंग द ईयर्स, मतलब हमने इस साल कितना परचेज किया उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, और जो हमारे पास क्लोजिंग बचा हुआ है उसको हम क्या कर देते हैं, लेस। ठीक है, तो ओपनिंग में हमने परचेज प्लस किया और क्लोजिंग क्या कर दिया, माइनस, और हमारे पास क्या आ गया, मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड को भी हम जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के किस साइड बताते हैं, डेबिट साइड में बताते हैं। अब आ जाती है मतलब फिफ्थ पॉइंट, नॉन कैश आइटम्स। ठीक है, मतलब नॉन कैश आइटम्स गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, सो एक्सपेंडिचर्स डेबिट साइड एंड इनकम क्रेडिट साइड, मतलब कोई एक ऐसी आइटम्स है, नॉन कैश आइटम्स हैं जो आपको एडजस्टमेंट में दी हुई हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर वो एक्सपेंसेस हैं तो उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के डेबिट साइड में बताया जाएगा, अगर वो इनकम है तो उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में बताया जाएगा। फिर सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है सरप्लस और डेफिसिट। तो ये हम लास्ट में क्या करते हैं, टोटल करते हैं। टोटल मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। ठीक है, और अब जब मतलब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड्स, तो आपको पता है जो क्रेडिट साइड होती है वो होती है इनकम की, डेबिट साइड्स होती है एक्सपेंसेस की। तो जब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड्स तो हमारे को क्या हो जाता है, सरप्लस, अधिक हो जाता है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाती है, सरप्लस। और इन केस डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड्स तो हमारे को कमी आ जाती है, डेफिसिट हो जाता है। तो ये क्या निकलता है, बैलेंसिंग फिगर। तो इस हिसाब से मतलब क्या बन जाता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाता है। अब मैं जैसे आपको आगे समझाता हूं एक एग्जांपल से, जो बातें मतलब मैंने ऊपर जैसे बताई, तो ये हमने क्या किया है, एक फॉर्मेट बनाया हुआ है किसका, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। ठीक है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, तो आपको पता है डेबिट साइड में सारी रिसीट्स आती हैं, क्रेडिट साइड में क्या आती हैं, सारी पेमेंट्स। इसकी जो शुरुआत है वो होती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक से। किससे होती है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक से। तो इसके बाद हम इसके रिसिप्ट साइड में ले लेते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, और उसके बाद ले लेते हैं हम कैपिटल रिसीट्स। तो मैंने इसमें दो एग्जांपल लिए हुए हैं रेवेन्यू रिसीट्स के, जैसे मतलब सबसे पहला जो लिया हुआ मैंने सब्सक्रिप्शन का लिया हुआ है, और दूसरा जो है जनरल डोनेशंस का लिया, ये दो लिया है। बाकी आपको मैंने पिछले वीडियो में भी समझाए हैं इनके आइटम। और कैपिटल रिसीट्स की मैंने ली हुई है दो एग्जांपल, जैसे पहला लिया हुआ है लीगेसी और दूसरा लिया हुआ है मैंने लाइफ मेंबरशिप फीस। तो हम पहले रिसीप्ट साइड को कर लेते हैं क्लियर। तो आपको जैसे जो है क्या करना है कि जो यहाँ पर कैश और बैंक का बैलेंस दिया है ओपनिंग, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में नहीं आएगा, ये कहां चल जाएगा, ये चल जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट्स में। कहां चल जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट्स में। ठीक है, अब आ जाती है बारी रेवेन्यू रिसीट्स की। तो रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं ये हो जाएंगी एंट्री कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ये मैंने यहां पर इनकी एंट्री ये कर दी। ठीक है, और इसके बाद जो आपके कैपिटल रिसीट्स हैं, ठीक है, तो कैपिटल रिसीट्स को आपने कहां एंट्री करना है, इनको आपने एंट्री करना है बैलेंस शीट्स में। बैलेंस शीट्स में कहां पर, लायबिलिटी साइड्स में। ये देखो ये चलेगी यहां से लायबिलिटी साइड्स में। ठीक है, तो ये वाली साइड्स आपकी क्या होगी, क्लोज। अब हम जैसे जो है बात करते हैं पेमेंट साइड की, मतलब क्रेडिट साइड्स की। तो जो आपका रेवेन्यू पेमेंट्स हैं ये मतलब आप किया जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के डेबिट साइड्स में। तो हमने यहाँ पर ये बता दी। तो मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं जैसे सैलरी, रेंट, जैसे आपका प्रिंटिंग हो गया, ये तीन एग्जांपल्स मतलब जैसे जो लिए हैं। तो ये पेमेंट्स यहाँ क्रेडिट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ आ जाएंगी, सारी की सारी डेबिट साइड्स में आ जाएंगी। और इसके बाद जो कैपिटल पेमेंट्स हैं, ठीक है, जो मतलब पूंजीगत आपके भुगतान हुए हैं, इन सब को हम कहां ले जाएंगे, इन सब को हम ले जाएंगे बैलेंस शीट्स की किस साइड, एसेट साइड्स में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे, एसेट साइड्स में। अब मतलब जब ये जो हमारे पास बचा हुआ है, जैसे आपका क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और आपका कैश एट बैंक, तो इनको मतलब आप ले जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट्स में। कहां ले जाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट्स की एसेट साइड्स में, मतलब आप इनको ले जाते हैं। ठीक है, तो अब ये था आज जो है प्रोसीजर्स ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। थैंक यू वेरी मच।